जय जिनेंद्र। आज मुझे दोबारा बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं भाई विमल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि दिनांक 4 से हमारे पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। उसी सिलसिले में हम प्रथम दिवस खाद्य संयम के रूप में मनाते हैं, तो उसी पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। खाद्य संयम दिवस, खाद्य संयम क्यों? हम सब जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, शरीर की स्वस्थता के लिए, चित्त की प्रसन्नता के लिए, भावों की पवित्रता के लिए और मन की निर्मलता के लिए भी खाद्य संयम जरूरी है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा आहार वैसा व्यवहार। आज का प्रचलन कुछ उल्टा हो गया है, होटल टू होम, फिर होटल टू हॉस्पिटल भी हो सकता है। अतः भूख से कम खाएं। हम आहार कैसा करें कि हम ऋत आहार करें, मित आहार करें और हित आहार करें। इस संदर्भ में एक दृष्टांत याद आता है कि राजा शालिभद्र थे, उन्हें शिकार का बहुत शौक था। एक बार शिकार खेलते खेलते दूर निकल गए, इतनी दूर कि उनके पानी वानी सब समाप्त हो गया। अब भयंकर प्यास लग रही। उन्होंने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि कैसे न कैसे पानी की व्यवस्था करो, वरना मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। अब अनुचर पानी की खोज में निकले। दूर एक आश्रम में कुलपति से उनकी मुलाकात हुई। आश्रम था, वहाँ गए तो वहाँ देखा उन्होंने जाके कि एक आश्रम है, वहाँ बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। तो वहाँ जाकर राजा जी को लेके गए। तो आश्रम के कुलपति ने उनकी खूब आव भगत की, भोजन पानी की व्यवस्था की। राजा ने भरपेट खाना खाया और आराम से थोड़ी देर उन्होंने वहीं विश्राम किया। तो कुछ देर पश्चात राजा जी के पेट में दर्द शुरू हो गया। अब दर्द इतना भयंकर, राजा जी ने कहा वैद्य को बुलाइए। अब आश्रम में कहाँ वैद्य, तो नगर से फिर चिकित्सक को बुलाया गया, बाहर व्यवस्था की गई। नगर से चिकित्सक आया, थोड़े उनको दवाई दी, थोड़ी देर में उनको आराम मिल गया। अब राजा जी कहने लगे कि आश्रम में इतने विद्यार्थी हैं और एक भी वैद्य नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर क्या हो? कुलपति जी ने हंसकर कहा, यहाँ आश्रम में कोई बीमार नहीं पड़ता। राजा आश्चर्यचकित हो गए। कुलपति ने कहा, इन सब विद्यार्थियों की दिनचर्या, जीवनचर्या, खाद्यचर्या सात्विक है। जिनकी चर्या ही सात्विक हो वह स्वयं ही चिकित्सक बन जाता है, उसे किसी भी तरह की चिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान रहे, हम हल्का भोजन, शुद्ध हवा, सब रोगों की एक दवा। जागृत नहीं विवेक अगर, तो फिर क्या करेगा वैद्य? हम भोजन कैसा करें, इस विषय पर मेरे छोटे भाई मनोज जैन सऊदी अरब से कुछ चर्चा आपसे की थी। उसी को मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहती हूँ कि हम भोजन हड़बड़ी में ना करें, भोजन जल्दी जल्दी में ना करें। कई बार व्यक्ति को इतनी हबड़ होती है कि जो अरे तुम फटाफट रख दो मुझे, और फटाफट क्यों खाया क्यों नहीं खाया, फटाफट पानी पिया निकल गया। तो हम इतने हबड़ में भोजन ना करें, आराम से शांति से भोजन करें, चबा चबा कर भोजन करें। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो ऐसी बात कही है कि खाने को हम पिएं, खाने को इतना चबाएं कि वो एकदम तरल बन जाए। तो खाने को तो हम पिएं और पानी को हम खाएं। पानी को ऐसे गटागट ऊपर से पी जाते हैं लोग, ऐसा पानी हम ना पिए, सिप करके पिए, घूंट घूंट पानी पिए। वरना हम हाबड़ तोबड़ में फटाफट खाते हैं तो फिर क्या होता है, दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है। और क्रोध में न खाएं हम। महिलाएं भी भोजन बनाएं तो क्रोध गुस्से में ना बनाएं, गुस्से में ना परोसे भोजन को। जैसा अन्न वैसा मन। और देखो, बार बार भोजन ना करें। एक बार भोजन करें वो योगी, 2 बार भोजन करें वो भोगी, 3 बार भोजन करें वो रोगी, और जो बार बार भोजन करे वो महारोगी। तो भोजन बेला में रहे हमें ध्यान
कि भोजन करते समय हमारी ईर्ष्या के भाव ना हो, क्रोध घृणा के भाव ना हो, चाहे जैसा भी भोजन हो, वृत्तियों में समता बढ़े और आवेग तनिक भी प्राप्त न करें। आवेग भी बिल्कुल हम भोजन न करें। अब भोजन का समय एक निर्धारित होना चाहिए। उसमें अब जैसे भोजन के लिए कहा 32 कवल बहुत होते हैं भोजन करने के लिए। अगर 32 कवल में से हम 5 कवल और कम कर दें, कम खाएं हम, तो उनोदरी तप हो जाएगा हमारा। और चिकित्सकों का तो कहना भी है, उदर का आधा भाग आहार से, चौथाई भाग जल से और चौथाई भाग आवागमन के लिए वायु के आवागमन के लिए खाली रहे। गांधी जी के शब्दों में हम कहें तो स्वाद के लिए खाना अज्ञानता है और जीने के लिए खाना आवश्यकता है और संयम के लिए खाना साधना है। हम चिंतन करें, इस जीव ने हिमवत पर्वत, मेरू पर्वत, जम्बू द्वीप वगैरह असंख्यात द्वीप, लवण द्वीप, समुद्र द्वीप, असंख्य समुद्र, रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियाँ जितने बड़े बड़े ढिंगले अपन खड़े कर दें, इतना भोजन हम कर चुके हैं तो भी हमारी शुद्धता जो शांत नहीं हुई है और ये कभी होगी भी नहीं। सबका उत्तर एक ही मिलेगा कि हाँ, भूख भूख भूख, सुबह खाओ, दोपहर को भूख, दोपहर को खाओ, शाम को भूख। तो इस रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करके पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस को खाद्य संयम के रूप में हम इसको मना रहे हैं। तो उसको हम एक हमारा संयमित जीवन जीने के लिए खाद्य संयम को हम उनोदरी तप में लेकर हम खाने पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सबके प्रति शुभ मंगल कामनाएं। जय जिनेंद्र।